नमश्चण्डिकायै। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। हिमालय बोले, माता, वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी, आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात महामते, सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप, आनंदमय, परम प्रभा युक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके शरीर में विद्यमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का चिंतन नित्य करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोष मुक्त कर्म ही संभव है। उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग देश आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होते हैं, उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्टानिष्ट विषयक राग तथा द्वेष न हो। श्री पार्वती जी बोली, अपकार किसका किया गया है इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा अर्थात शियार आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा प्रकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला वह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुखादि द्वंद्वों में लिप्त होता है, ना तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों लोग ही भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष आदि छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते हैं, तो फिर
जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। श्री पार्वती जी बोली, न तो इस देह को न तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह निर्लेप आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। यह माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्मतत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन जिससे वासना निहित रहती है को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्पों के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता। बुद्धि इंद्रिय आदि सानिध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है। मन बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी है, तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वह ही कर्म फल को भोगता रहता है। वह सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करता है, आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि वह आत्मा प्रभुता संपन्न विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय वह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संस्कार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्यु लोक में गिरता है। अतएव विद्वान को आसक्ति का परित्याग करते हुए विद्या अभ्यास से तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा करनी चाहिए। ओम नमः चंडिकायै।